एक्ट में जो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है जो इम्पोर्टेंट है वो आता है एडमिशन और कन्फेशन। ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले सेक्शन में यही दो चीज़ें यूज़ होंगी। तो एडमिशन तो क्या है, डिफाइंड है सेक्शन 17 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि एडमिशन जो है कहाँ पे गिवन है, तो वो कहाँ गिवन है, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये क्या कहता है, एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली तो ये कह दिया कि जो एडमिशन है वो क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब एडमिशन जो है स्टेटमेंट है तो कन्फेशन भी क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हो गया। अब इनका रिलेशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, मतलब बोल भी सकता है और राइटिंग में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल वीडियो बना लिया, ठीक है ना। विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट और विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसिस हेयर इन आफ्टर मैंशनड। हेयर इन आफ्टर मैंशनड का मतलब है कि जो बाकी सेक्शंस हैं उसमें गिवन है कि एडमिशन एज टू द पार्टी, और वो जो बाकी सब्सिक्वेंट सेक्शन उनमें एडमिशन्स दिया हुआ है अलग अलग सिचुएशन में। तो हेयर इन आफ्टर मैंशनड का मतलब है कि जो बाकी सेक्शन जैसे सेक्शन 18, 19 उसमें दिया हुआ है तो उसको रेफ़र कर रहा है। तो बेसिकली इसमें जो निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि जो एडमिशन है वो स्टेटमेंट है बेसिकली। ठीक है, स्टेटमेंट जो है राइटिंग में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री मतलब राइटिंग हो गया, कोई पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। और एडमिशन क्या करता है, उसके डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट विच इज सजेस्टिंग, statement which is suggesting any inference to any fact in issue और relevant fact। अब relevant fact का तो मैंने बता ही दिया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट ही बताता है कि relevant कौन कौन से हैं, जो हम प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ के भी आ चुके हैं। और फैक्ट इन इशू को मतलब मोटी मोटी भाषा में आप मेन जो क्वेश्चन है उसका आंसर मान सकते हो कि मेन मुद्दा जो आप एक अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझना है तो ऐसी स्टेटमेंट जो इन दोनों को रिलेट करती है, वो केस में क्या है, इन दोनों से रिलेटेड स्टेटमेंट हो कुछ। ठीक है, वो एडमिशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है। ठीक है, अब ए और बी में ये हुआ कि ए ने पॉइजन देके बी को मारना चाह। ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर। ठीक है, ए क्या है, पॉइजन खरीदता है और बी को देने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। मैं इसको एक बार ख़त्म कर देता हूँ। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या है, ए और बी। ठीक है, अब ए क्या है, ए इज ट्राइंग टू किल बी बाय गिविंग पॉइजन। अब ए को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर लेती है पुलिस। ठीक है, अब पुलिस को जो है ये स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट में कहता है कि यस आई हैव गिवन पॉइजन टू बी। तो अब आप बताओ कि ये रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। और रेलेवेंसी का जो मैटर है वो पता है कहाँ आती है, वो आती है एडमिसिबिलिटी पे, कि वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी कि नहीं होगी, आई होप यू हैव स्टडीड 25 to 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल और नॉट, एंड इफ द स्टेटमेंट इज कन्फेशनल वन देन इट इज एडमिसिबल और नॉट। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कन्फेशन है, एडमिशन है, क्या है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन और एडमिशन में इतना ही फ़र्क है कि एडमिशन जो होता है वो
कोई भी फैक्ट को लेके कोई एडमिट किया है कुछ, कोई भी फैक्ट हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्राइम से रिलेटेड ही हो, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा, वो क्या हो गया, एडमिशन हो गया। लेकिन कन्फेशन इज ए स्टेटमेंट जो कि सेल्फ इम्प्लीकेटिंग होती है, ठीक है ना, सेल्फ इम्प्लीकेटिंग मतलब कि यहाँ पे ए कह रहा है कि जी यस मैंने ही जो है ना वो बी को ट्राई किया था पॉइजन देने का, तो ये क्या हुआ है, इसकी स्टेटमेंट सेल्फ इम्प्लीकेटिंग है कि खुद को ही जो है ये कह रहा है कि यस आई हैड कमिटेड द क्राइम। तो ये हो गया कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब हो गया कि यस मैंने क्राइम किया है या मैं क्राइम में इन्वॉल्व था, यस मेरी ये भागीदारी थी, ये हो गया कन्फेशन पर्टेनिंग टू द ऑफेंस ओनली, ठीक है, जिससे कल्पेबिलिटी या गिल्टीनेस कल्प्रिटनेस डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कन्फेशन। अब एडमिशन क्या हो गया, एडमिशन होता है कोई भी फैक्ट को लेके कोई एडमिट करे। फॉर एग्जांपल इसी केस में इसने पॉइजन दिया है, ठीक है, अब ये पॉइजन ये सी की शॉप से लेके आया। जब पुलिस जो है सी के पास आई और उसने कहा कि क्या भाई इस डेट को, किसी भी पर्टिकुलर डेट को ए आया था आपकी शॉप पे, और सी कहता है कि जी बिल्कुल आया था, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट, सी की जो स्टेटमेंट है उससे इसकी जो गिल्टीनेस है वो डिसाइड नहीं हो रही। सी की स्टेटमेंट से गिल्टीनेस डिसाइड नहीं हो रही कि सी गिल्टी है, लेकिन सी की स्टेटमेंट एडमिशन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ये फर्क है। और ये वहीं पे ए जब ये कह रहा था कि मैं शामिल हूं या मैंने ये किया है मर्डर या कोई भी ऑफेंस, तो वो क्या हो गया, कन्फेशन हो गया, ठीक है ना। तो एडमिशन जो है वो एक ब्रॉडर स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं है कि मैंने किया है या फिर मैंने कोई ऑफेंस किया है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को लेके इन द पर्टिकुलर सीरीज ऑफ दैट सिनेरियो और पर्टिकुलर सीरीज ऑफ द ऑफेंस, क्योंकि एक सीरीज में घटना होती गई है, तो किसी भी घटना को लेके कोई अगर कोई एडमिशन हुआ है तो वो कोई स्टेटमेंट हुई है जिसमें किसी ने कुछ एडमिट किया है। फॉर एग्जांपल कि ए एंड बी, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, ए ने फ़ोन मांगा, ठीक है, इसने क्या है फ़ोन मांगा बी से, बी ने जो है फ़ोन दे दिया, इसने क्या है उस फ़ोन से सी को कहा कि आप जाके डी को मार दो, ठीक है ना। अब ये कमिट हो गया ऑफेंस। अब ऑफेंस कमिट होने के बाद में पुलिस आती है, कहती है जी ये नंबर यूज हुआ, ये तो बी का नंबर है। बी कहता है जी आपने नंबर ये आपने किया था, ये कहता है जी नहीं। तो उससे पहले क्या है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ए को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो वो कहता है कि जी आपने जो है इसको देखा था उस स्पॉट पे और इसको आपने फ़ोन दिया था, तो बी कहता है यस। तो ये क्या हो गया, एडमिशन हो गया, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। और वहीं पे ही ए कहता है कि जी ठीक है यस मैंने जो है सी को डायरेक्ट किया था कि आप डी को जो है उसके खिलाफ में ऑफेंस या उसको हर्ट कर दो या किल कर दो। तो वो क्या हो गया, कन्फेशन हो गया। तो कन्फेशन और एडमिशन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, कन्फेशन जो है रिलेटेड टू दी ऑफेंस ओनली, और उसमें गिल्टीनेस शो होती है कि भाई मैं शामिल हूँ या फिर मैंने वो चीज़ करी है। तो इसमें जो है कन्फेशन में फिर लेटर ऑन, एडमिशन में भी आती हैं लेटर ऑन 18, 19, 20 आप पढ़ोगे, इसमें एडमिशन्स इन डिफरेंट सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है कन्फेशन गिवन टू दी पुलिस ऑफिसर, या स्टेटमेंट बोलो, बिकॉज कन्फेशन या फिर एडमिशन वो स्टेटमेंट ही तो है, ये देखो इज ए स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, इसकी क्या एडमिसिबिलिटी रहेगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।